ओके, सो मैम प्लीज कोर्स के बारे में रिव्यू करें कि आपका कैसा फीडबैक है। या फीडबैक तो सर सीरियसली कम्प्लीटली पॉजिटिव है। कम्प्लीटली पॉजिटिव है ये। क्योंकि जब तक नहीं समझ होती वो सब चीजें हमें पता होती है, लेकिन जब तक कोई हमें नहीं बताता क्यों, तब तक हम उस चीज को बिलीव नहीं करते हैं। वैसा है। तो ये तो मैं 100% कहूंगी कि चलो हम उस चीज को अप्लाई कर भी पाते हैं, नहीं पाते हैं, बट हमारे थॉट प्रोसेस में वो चीज स्ट्रांग हो जाती है कि नहीं, ये गलत है और ये सही है, तो हमें ऐसे ऐसे इस पे काम करना चाहिए। वैसा है। और बहुत सी मिस्टेक हम कर चुके होते हैं, बट बाय द टाइम हम उस चीज को रोक पाते हैं कि नहीं, अभी ये चीज थोड़ी गलत है, तो हमें वर्ड्स को इस तरह से बोलना चाहिए और इस तरह से समझना चाहिए, हमें ऐसे बोलना चाहिए। सीरियसली मैं सबसे सही, सबसे अच्छा पार्ट तो सर मैं वो बोलूंगी जो सबकॉन्शियस माइंड और माइंड वाला हुआ था, वो मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि क्या है, हम सोचते तो वैसे ही थे, लेकिन मेरे को रियली रीडिंग नहीं अच्छी लगती है। सी मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है इसके ऊपर। बट जब ये पता था कि हम जैसा सोचते वैसा, लेकिन जो हम अंदर बोलने में और सोचने में जो डिफरेंस समझ में आया ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आया। और वो जो सबकॉन्शियस वाला माइंड वाला जो पार्ट था ना, वो बहुत ही क्लियरली मेरे को वो मैसेज मिला। तो वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो 2 क्लास थी, उसकी 2-3 क्लासेस थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके बाद जो पेरेंटिंग की डेली डेली बेसिस पे जो क्लासेस होती है, वो बहुत अलग होती है। एक एक चीज के जो हमें पता होता है, मैं वही अगेन बोल रहा हूँ, हमें पता होता है, बट वो रूट कोज हमें नहीं पता होता है कि क्यों ऐसा नहीं करना है, क्यों ऐसा करना है। वो हमें रियल में समझ में आता है। वैसा है। यस मैम, सो जैसे कि 1,000 रुपीज में हम ये 3 महीने का कोर्स ऑफर कर रहे हैं पेरेंट्स को, तो आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि 1,000 रुपीज इज नथिंग। क्या हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं किसी को भी बोलूँ अभी इंडिया में, वो उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं पता है पेरेंटिंग सीखने की। सो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? नहीं, डेफिनेटली इससे फायदा तो होगा, सबको होगा। कि हमें रेट कम करेंगे ना, तो जो बिल्कुल लोअर क्लास में जो है, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, वो कर पाएंगे, उनको हेल्प मिलेगी। जो आगे जाके ये सब करके करना चाहते हैं, वो सब हो पाएगा, उनकी हेल्प हो पाएगी। वैसा है। तो हमें ये करना तो चाहिए सर। तो उनको रियली हेल्पफुल होगा। वो दूसरे बच्चों को भी, ठीक है, बहुत से सेल्फ सेल्फ के लिए लेते क्लास, और बहुत से अर्निंग पर्पज से लेते हैं कि हम इससे क्या कर सकते हैं। तो जो अर्निंग पर्पज से लेते हैं उनके लिए तो पूरा मैजिकल है ये। जो खुद के लिए लेते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत सही है कि उनका सेल्फ ग्रोथ भी हो रहा है। जो अर्निंग पर्पज से ले रहे हैं उनके लिए तो डबल बूस्टर है ये सर। तो तो उनको जिनके बच्चे लेना अभी चाहिए। छोटे हैं, जैसे कि अभी आप चाइल्ड साइकोलॉजी सीख चुके हो, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जिन्हें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है पेरेंटिंग में, उन्हें लग रहा है कि मैं क्यों सीखूं? तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है सर कि प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है। ऐसा तो कहीं नहीं है। चाहे वो कितना ही अच्छा कर रहा हो, फिर भी आगे जाके कहीं ना कहीं, चाहे बच्चे फिर टीनेज में आते हैं तो प्रॉब्लम आती है, और ये 100% है, आती है ये। फिर वो कोई भी क्यों ना हो। वैसा है। तो हम जब सीख लेते हैं ना, तो हमें रिएक्ट करना आ जाता है कि कैसे हमें रिएक्ट करना है। हमें रिएक्शन पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारे थॉट प्रोसेस में वो चीज आ जाती है कि हाँ, हमने ये यहाँ पे गलत कर दिया। वो चीज आ जाती है। तो धीरे धीरे बाय द टाइम वो सीखते हैं। क्योंकि मेरे मेरे अंदर भी, सी मैं भी पॉजिटिव हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव पर्सन हूँ, पॉजिटिव पर्सन हूँ। बट छोटी छोटी चीजें जो हमें नहीं पता थी कि नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, या वैसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसा कर दिया तो क्या हो गया इससे, तो वो चीजें क्लियर हुई। तो उसके लिए करना चाहिए, और हर एक को करना चाहिए अपना थॉट प्रोसेस क्लियर करने के लिए। और बड़ों को थोड़ा ये समझाने के लिए कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि हम सिंगल फैमिली में तो हम रिएक्ट ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारा सारा अटेंशन बच्चे पे रहता है, अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मैं सीरियसली बोलूं सर, हम जॉइंट फैमिली में थे जब मैं छोटी थी। हमारी 22 मेंबर्स थे हमारी फैमिली में। अ, हाँ। और हम मैं जब 11-12 तक थी, तब तक हम जॉइंट फैमिली में थे। तो मतलब कौन कहाँ लड़के निकल रहा है कोई पता ही नहीं चलता था। बड़े बड़े घर थे, कौन किधर जा रहा है, किधर लड़ रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता था। अभी जब मेट्रो सिटी में
फ्लैट में है तो हर एक नजर बच्चे पे रहती है और हम उनको हर बात पे टोकते हैं और हर बात पे बोलते हैं, हर बात पे हम करेक्ट करना चाहते हैं, अरे ऐसे मत कर वैसे मत कर, जो चीजें रियली हमारे टाइम पे देखी भी नहीं जाती थी, यस। इग्नोर होती थी, मतलब पेरेंट्स को तो पता तक नहीं होता था कि अरे ऐसा भी होता था क्या। तो वो चीजें गड़बड़ हो रही है, ऐसा है। Yes. पुराना टाइम अलग था, पहले पूरी फैमिली साथ में रहती थी, बच्चे हाँ। की फीलिंग शेयर करने के लिए बहुत सारे लोग हुआ करते थे। आज हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, दो दो तीन तीन लोग एक फ्लैट में रहते हैं, बच्चे को समझने के लिए लोग नहीं है, टाइम नहीं है, प्रेशर बढ़ गया है, और जंक फूड इतना ज़्यादा आ गया है, स्क्रीन इतना ज़्यादा आ गया है। तो जो लोग बोलते हैं यस। कि पहले पेरेंटिंग हमारे पेरेंट्स ने कहाँ सीखी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पहले वाला टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है, आज के यस। चैलेंज अलग है। और कंप्लीटली। अगर आज यस हमने नहीं कंप्लीटली। सीखा तो हमें बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करना ही पड़ेगा। बेशक आज आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, और जब बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तब उन्हें ठीक करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि सर ये चीज मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा बेटा है वो 14 ईयर का है, वो अभी ऐसा है कि उसको नहीं करना किसी से बात, ये सब। और धीरे धीरे जैसा कि हाँ आपकी क्लासेस मैंने अटेंड की तो कि हाँ ओवरली करेक्ट मत करो, टोका टाकी मत करो, बच्चों को करने दो, बाय द टाइम वो होगा। तो धीरे धीरे ये सब चीजें मैंने अप्लाई की, सबको बताया भी कि मत करो ऐसे, इस तरह से उसको ज्यादा ध्यान। अब वो सर स्कूल जाना उसने बंद कर दिया, उसे स्कूल नहीं पसंद आने लग गई। हम्म। अभी वो एकदम से अब जादू नहीं होगा, हो रहा है बाय द टाइम, धीरे 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 होगा, बट होगा, वैसा है। मैं इसीलिए बोल रही थी कि जो आपका सबकॉन्शियस वाली जो क्लास थी ना, उसमें हम चाहे बोलते नहीं थे लेकिन सोचते वही थे कि यार ये ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, तो वो थोट भी जाता था। सो तो ट्रू। वहां से मेरे को वो समझ में आया कि नहीं, सोचना भी नहीं है, सोचेंगे तो भी वो एनर्जी क्रिएट हो रही है नेगेटिव, वैसा है। यस।